सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर मॉड्यूल 1। इससे प्रीवियस वाला लेक्चर था जो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जिसने नहीं देखा हो वो पहले देख के आ जाओ, क्योंकि ये लेक्चर एंड वो लेक्चर लिंक्ड रहेगा। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती तो आज का टॉपिक जो हमारा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, वो भी आपको कैसे आ पाएगा जब आपको लीनियर ही नहीं पता होगा तो। मैं आपको एक फ्रेंड की तरह एक टिप देता हूँ, ठीक है। क्या है पता है कि आपने पहले नॉन एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट पढ़े थे, वो था 4 आवर्स को, राइट। मतलब 13 मार्क्स को वो कंट्रीब्यूट करता है। 1.1 में आपने पढ़ा था। अब फिर आप 1.2 में पढ़े थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आप पढ़ने जा रहे हो आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एंड ये 2 आवर्स को ही कंट्रीब्यूट करता है बस, मतलब 6 मार्क्स का आएगा ये। या तो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा या तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, राइट। ये तो आपको सबको ईजी गया होगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा ना कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो हो सकता है ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ जाए। अगर टफ जा रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको टफ जा रहा है तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। 2 आवर्स के लिए आएगा, और अगर लीनियर आ गया तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपकी किस्मत पे अगर नॉन लीनियर आ गया तो फिर आपको ये सब आना चाहिए था, ठीक है। मैं एज अ फ्रेंड टिप दे रहा हूँ, जिसको ये डिफिकल्ट जाएगा वो फिर भी ये लेक्चर देखे एंड खुद ही एनालाइज करे कि ये डिफिकल्ट है क्या इजी है, ठीक है। वैसे हमने बहुत इजी वे में इसको कवर कर लिया है ऑलरेडी। डिफिकल्ट तो जाना नहीं चाहिए, इजी ही जाएगा आपका। बस यही एक टिप देनी थी आपको। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेम स्टोरी है एग्जैक्ट में जो हम कर रहे थे ना, हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड था, है ना। वो मेथड किसके लिए वैलिड था? अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट रही तो हम उसका 3 स्टेप में हम आंसर निकाल लेते थे, है ना। वैसे हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है। अगर हमारी इक्वेशन लीनियर है तो हम इसका भी 3 स्टेप में आंसर निकाल लेते हैं हम। नाउ अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आती थी तो हम क्या करते थे? हम हार तो नहीं मानते थे, हम क्या करते थे, वो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके फिर ये मेथड लगाते थे, राइट। सिमिलर सेम स्टोरी, अगर आपके पास नॉन लीनियर आ जाए, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। हम क्या करेंगे, नॉन लीनियर को ना कन्वर्ट कर देंगे लीनियर में, एंड देन फिर यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको अप्लाई करेंगे। यही है बस सिंपल सा लॉजिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर का। इसमें आपको एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, एंड देन आप उसको कन्वर्ट करना लीनियर में, एंड देन लीनियर का मेथड अप्लाई करना। लेकिन जैसा हर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाती थी, वैसे ही हर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में नहीं कन्वर्ट हो पाती। सिर्फ कुछ टाइप की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है, वो देखते हैं हम। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी कन्वर्टेड टू लीनियर आर ऑफ 2 टाइप्स। सिर्फ 2 टाइप की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये 2 टाइप की अगर आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए आप कन्वर्ट कर लेना। टाइप 1 को बोलेंगे हम फंक्शन टाइप, फंक्शन टाइप। एंड टाइप 2 विल बी पॉलिनोमियल टाइप, पॉलिनोमियल टाइप। अब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? मान लो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, मतलब ये सब अल्जेब्रिक टर्म है ना, एक्स+1 है, इन सब को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। वाई किस में भी आप ले सकते हो, वाई वाई स्क्वायर, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका एक और नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम है बर्नौली, जिसको कभी कभी बर्नौली भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन टाइप में क्या होता है, आपके पास ना फंक्शन टाइप ऐसा दिखेगा। देखो आपके पास ये सिंपल सी सादी सी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी। अब क्या हो जाता है फंक्शन टाइप में, ये y ना फंक्शन ऑफ y हो जाता है, ठीक। एंड यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी आ जाता है f'(y). अगर आपको कहीं भी ऐसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, देखो ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ y एंड इंटू dy/dx, ये नॉन लीनियर बन जा रही है हमारी इक्वेशन। आप देखोगे ना चारों कंडीशन में से ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नॉन लीनियर बन गई, राइट। तो ये नॉन लीनियर को आप कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर में बाय पुटिंग, जो p के साथ है उसको पुट कर देना कोई और वेरिएबल में, ठीक है। ये हम देखेंगे डिटेल में जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिर्फ आप अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको फंक्शन ऑफ समथिंग दिख जाता है एंड उसका डेरिवेटिव भी आपको दिख जाता है dy/dx के साथ, तो आपका वो टाइप 1 में बिलोंग करता है। अभी ये फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, जैसे अभी हम dy/dx है तो ऐसे ds/dt भी आ जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो फंक्शन ऑफ s आ जाएगा यहाँ पर, एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ s आ जाएगा। तो dx/dy में भी सेम हो जाएगा, यहाँ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा एंड यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। अब p और q क्या रहेगा इसमें बताओ मुझे। अब ये फंक्शन ऑफ y तो नहीं रह सकते p और q, है ना। ये या तो कांस्टेंट नंबर रहेंगे या फिर
फंक्शन ऑफ वाई तो हो गया, या फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स रहेगी, तो ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में कैसे दिखेगी हमारी, देखो हमारी जो नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी दिखती थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम यहाँ तक खुश थे, ठीक है, कि हमको इसको सॉल्व करने आता है। लेकिन अब किसी एक पॉलिनोमियल की आने की वजह से यहाँ पर ना एक पॉलिनोमियल आ जाता है, वाई रेस टू एन समझ लो, वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई रेस टू 3, ऐसा कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ना ये पूरी इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाती है। क्यों? क्योंकि y की पावर अब 1 से ज़्यादा हो जाती है ना, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। सो इस बेवकूफ़ की वजह से हमें एक टाइप एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, बर्नौली, इसको बोलेंगे बर्नौली टाइप। जब आपको यहाँ पर सिर्फ पॉलिनोमियल दिखेगा ना आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फॉल करेगा बर्नौली टाइप में। सो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, पहले हम आते हैं टाइप 1 के अंदर। सो टाइप 1, फंक्शन टाइप नॉन लीनियर इक्वेशन, फंक्शन टाइप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो एक काम करते हैं हम ना, पहले मैं इसका फॉर्मेट लिख लेता हूँ। क्या रहेगा इसका फॉर्मेट, देखो नॉर्मल हमारी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई था यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ वाई एंड यहाँ पर आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। और आपको यहाँ ये चीज़ कहीं दिख जाए तो वो हो जाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या रहेगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। इसका नाम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे। सॉल्व क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको ये आपको एग्जाम पेपर में दिख गया तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सो फर्स्ट डे आपके दिमाग में अगर आता है एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट से सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पर ये है एम डी एक्स, एम ये पूरा रहेगा और ये रहेगा एन डी वाई। तो एन क्या हमारा एन 1 है हमारे यहाँ पर। तो जब आप डो एन बाई डो एक्स भी करने जाओगे तो आपको जीरो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। सो इसमें आप एग्जैक्ट में तो जा ही नहीं सकते, ना ही नॉन एग्जैक्ट के मेथड्स में जा सकते, क्योंकि डो एन बाई डो एक्स ही जीरो आ जा रहा है। सो ऐसे केस में क्या करोगे, आप लीनियर की तरफ भागोगे। तो देखो यहाँ ये लीनियर है क्या नहीं, पहली बात तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल मानो एंड वाई के टर्म में चेक करो तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। यहाँ देखो साइन 2y आ गया, कॉस स्क्वायर वाई आ गया, तो फोर्थ कंडीशन यहाँ फेल हो गई, तो ये नॉन लीनियर बन गई वाई के टर्म में। चलो अगर आप सोचते हो कि डिफरेंट फॉर्मेट में शायद लीनियर बन जाए तो देखते हैं हम। अगर हमारा x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, मान लो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ देखो x क्यूब की वजह से वो नॉन लीनियर है डिफरेंट फॉर्मेट में भी। एक्स क्यूब मतलब x की पावर 1 से ज़्यादा हो गई, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। तो नॉन लीनियर है पूरी तरीके से, y में भी नॉन लीनियर है एंड x में भी नॉन लीनियर है। अभी क्या इसको हम लीनियर में बना सकते हैं, वो बड़ा सवाल है। हाँ, दो टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर में बना सकते थे, दो टाइप की नॉन लीनियर इक्वेशन को। ये किस में फॉल करता है बताओ। टाइप 2 है वो तो पॉलिनोमियल है, उसमें से आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दिखेगा। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है फंक्शन टाइप। तो यहाँ फंक्शन दिख रहे हैं ना, हाँ साइन एंड कॉस तो फंक्शन है। इसका हम टाइप 1 में यूज कर सकते हैं, टाइप 1 इज फंक्शन टाइप। अब उसका फॉर्मेट देख लो, ये फॉर्मेट हमेशा दिमाग में डाल देना, या फिर आपको जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया आपने क्या ये टाइप 1 ऑफ फंक्शन टाइप है, तो आप एक बार उसका फॉर्मेट ना यहाँ कोने में लिख देना कि फॉर्मेट क्या था। उसमें फॉर्मेट में देखो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ वाई रहना चाहिए, फिर पी के साथ भी फंक्शन ऑफ वाई रहना चाहिए। चलो फंक्शन ऑफ वाई यहाँ तो है। अब क्यू देखो, क्यू या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, है ना। यहाँ पर बताओ क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है क्या, नहीं। क्या करो, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्यू को ना फ्री फ्रॉम वाई कर दो। मतलब यहाँ पर क्यू बस बोला है उसने फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए, यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ कॉस वाई भी आ गया, कॉस स्क्वायर वाई, तो इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ, क्योंकि इसको हमें ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा तो ही जाके सॉल्व हो पाएगा। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर वाई कर देता हूँ। क्यू किया मैंने, आपको पता है ना, क्योंकि क्यू मेरा सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए, वाई वाई नहीं चलेगा वहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, कट जाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना मेरा ये जो क्यू है वो अब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। अब मुझे खुश हो जाना चाहिए, यस। अभी दूसरी चीज़ें देखते हैं हम, पहले तो आपको क्यू को फंक्शन ऑफ एक्स करना है। अब दूसरी चीज़ें देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक्स स्क्वायर वाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाओ आप, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स
साइन 2y, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये 2 बाहर आ जाता है और साइन थीटा रह जाता है, उसके साथ फिर कॉस थीटा भी आ जाता है पीछे पीछे। तो इसको क्या हो जाएगा, साइन 2y का 2 साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा, राइट। सिंपल इतना ही है। अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई इज नथिंग बट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो कॉस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर के एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये पूरे का स्क्वायर है। सो ये आप, ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों फॉर्मेट सेम है, ये आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। सो मैं उसको कैसे लिखता हूँ अभी, ये हटाता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर आओ। कॉस स्क्वायर वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अभी देखो यहाँ पर ऊपर से एक कॉस वाई, नीचे से एक कॉस वाई चले जाएगा, तो नीचे बस बचेगा कॉस वाई, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब देखो हमारे फॉर्मेट में आया क्या नहीं, वो देखो पी एंड क्यू शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये रहा मेरा p, ये रहा मेरा q, दे आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अभी यहाँ देखो p के साथ फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए, सो यहाँ देखो p के साथ है फंक्शन ऑफ y, है ना। अब फिर डी वाई बाई डी एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद रहना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ टेन वाई हमारा फंक्शन ऑफ y, टेन वाई का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर वाई, तो मौजूद है डी वाई बाई डी एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव। सो अब इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कैसे, जो p के साथ है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दो एज v। चलो करते हैं हम, पुट, पहले मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये है p एंड ये रहा हमारा q। p के साथ क्या है, टेन वाई है ना, तो पुट टेन वाई इज इक्वल टू v। अभी देखो हमने को बस इसको v पुट करके कुछ नहीं होने वाला, हमें पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमें डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए रहेगा, सो हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है ना सब कुछ, तो हमें भी डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई, एंड देन अंदर वाले y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s विल बी डी वाई बाई डी एक्स एंड देन डी वी बाई डी एक्स। तो अब मैं ये पूरी चीज़ को डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, देखो ये पूरी चीज़ को मैं क्या लिखूंगा अब, डी वी बाई डी एक्स लिखूंगा, ठीक है। फिर प्लस 2x विल रिमेन एज इट इज, और ये y की जगह क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ y की जगह v लिख सकता हूँ मैं, राइट, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब देखो अब आप बताओ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना v के टर्म्स में, एक ही बार v दिख रहा है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स कहीं नहीं है, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ v भी नहीं है कहीं पर कि साइन v कॉस v, कुछ नहीं है, तो ये हो गई, नाउ इट बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ v। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन दे दूं आपको, तो आप इसको तो इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। सो ये तो बस आगे हम जो अब तक करते हैं वही करना है। अब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के क्या थे, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, फॉर्म में लाओ, तो ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं हम। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो पी डी एक्स आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी क्या है हमारा, 2x है हमारा p, 2x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इज आई एफ। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सोल्यूशन, लेबिनिट्स ने क्या बोला है कि आप क्या करो, आई एफ इज इक्वल टू आई एफ कर दो पहले तो, ठीक है, यहाँ क्यू लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, एंड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, अब y नहीं है, अब है v, तो यहाँ पर आएगा आई एफ इंटू वी, ठीक है। अब आई एफ डालो आप, ई रेस टू एक्स स्क्वायर है आपका आई एफ, है ना, एंड v क्या है आपका, अब v को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, v है हमारा टेन वाई, सो हो जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू, अब आई एफ क्या है हमारा यहाँ से, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और q क्या था हमारा, एक्स क्यूब था डी एक्स। अब हो गया, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, सो देख लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, है ना, तो x तो है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे हम। अब डेरिवेट करो, इसको dx भी चाहिए ना हमें, तो डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट।
2x हो जाएगा एंड dt बाई डी हो जाएगा, तो dx को मैंने इधर ला लिया। अब x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। तो यहाँ पर x dx है, हाँ है, इसको x क्यूब को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पर x dx लिख सकते हो। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, एक्स स्क्वायर का तो मेरे पास है t, तो हर चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर। ई रेस टू टी इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे t, इंटू एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन 2। नाउ सिंपल, इसको ये राइट साइड लिखते जाओ, ठीक है, ये जहाँ जो भी था वो लिखते जाओ। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई रेस टू टी एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू टी माइनस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड ये 1/2 बाहर था, ठीक है। एंड राइट साइड में क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर 10y था, राइट। अब ये t को रीसब्स्टिट्यूट करो, क्या था t, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस सी क्यों, क्योंकि ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन। मैंने इसको सही से नहीं किया, आप इसको सही से करना, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा। सो जो भी आंसर आएगा ये यही आंसर आएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन। तो एक छोटा सा मैं रिकैप लेता हूँ, हमने किए क्या, हमको ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने आइडेंटिफाई किया एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट मेथड से तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो चलते हम लीनियर की तरफ। तो ये लीनियर दोनों के टर्म में नहीं है, ना y के टर्म में ना x के टर्म में। सो अगर ये लीनियर नहीं है तो लीनियर बनाने की टेक्निक्स है हमारे पास। तो यहाँ फंक्शन दिख गया था हमें, तो हम क्या करें, हम टाइप 1 में पहुंचे। लीनियर बनाने के दो ही टाइप है, या तो फंक्शन को आप बना सकते हो या फिर पॉलिनोमियल को। तो यहाँ तो फंक्शन था, तो सिंपली टाइप 1 का हमने फॉर्मेट लिखे, क्या रहना चाहिए टाइप 1 में, dy बाई डी के साथ रहना चाहिए डेरिवेटिव, एंड p के साथ रहना चाहिए फंक्शन इज इक्वल टू q। अब q क्या था हमारा, फंक्शन ऑफ x था, जो कि था फ्री फ्रॉम y। तो यहाँ पर लेकिन y का टर्म आ गया था, तो हमने इसको हटा दिया वहाँ से, और q को हमने लेके आया फंक्शन ऑफ x के तौर पे। जब उसको हटाए तो हमने यहाँ मैनिपुलेट किए, और यहाँ मैनिपुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ y मिल गया p के साथ, एंड उसका डेरिवेटिव मिल गया dy बाई डी के साथ। अब उसके बाद सिंपल स्टेप था कि जो p के साथ है उसको पुट कर दो v, तो फंक्शन ऑफ y को हमने पुट कर दिया v, उसको डेरिवेट करते गए तो हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब उसको सॉल्व करने के हमें टेक्निक्स पता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट में सब रीसब्स्टिट्यूट कर देना, v को भी रीसब्स्टिट्यूट कर देना, एंड t को भी रीसब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी आपने पुट किए थे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई। अभी ये क्वेश्चन आपको देखोगे एग्जाम में, सब डर जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ मेथड तो दिया नहीं है कौन सा मेथड है, तो आपको दिमाग में कैसे आना चाहिए कि कौन सा मेथड इसको लगाना चाहिए। सो हम फिल्टर करते हैं, चलो यहाँ पर देखो, ये dx उधर जाएगा तो ये पूरा m बन जाएगा, m dx प्लस n dy, तो n की वैल्यू क्या हमारी 1 आ गई। अब आप अगर करोगे भी डो n बाई डो एक्स तो आपको 0 ही आने वाला है। सो ये एग्जैक्ट तो है ही नहीं, ना ही इसको हम एग्जैक्ट बना सकते क्योंकि डो n बाई डो एक्स ही 0 आ गया। सो अब हमें दूसरा ही मेथड, एक एग्जैक्ट आता है और एक लीनियर आता है, तो अब हम दूसरे मेथड की तरफ भागेंगे, लीनियर की तरफ। क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ मुझे, y का अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल मानता हूँ, तो यहाँ पर देखो ई रेस टू वाई आ गया है ना, फोर्थ कंडीशन फेल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन अकर हो गया y के टर्म में। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ y। अगर चलो मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानता हूँ और y इंडिपेंडेंट है, सो x के टर्म में लीनियर है क्या, देखो, तो ई रेस टू एक्स आने की वजह से x के टर्म में भी लीनियर नहीं है। अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, तो ये होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन लीनियर को लीनियर में, लेकिन हर नॉन लीनियर को नहीं कर सकते। तो इसको करके देखते हैं हम कर सकते हैं क्या नहीं। तो फर्स्टली आप देखो, दो टाइप है हमारे नॉन लीनियर के जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर में। टाइप 1 है फंक्शन टाइप, टाइप 2 है पॉलिनोमियल टाइप। यहाँ पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको कहीं भी, नहीं, आपको यहाँ फंक्शन दिख रहा है ई, तो ये टाइप 1 में बिलोंग करता है, फंक्शन टाइप। सो टाइप 1 का हम पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। टाइप 1 का फॉर्मेट क्या है हमारा, ये हमेशा आप लिखा करो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी ना एक नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन टाइप 1 ने बोल दिया यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक। ये फॉर्मेट में आप पहले इस इक्वेशन को लेके आओ। अगर ये फॉर्मेट में फिट बैठता है तो वो टाइप 1 में फिट बैठता है, और फिर टाइप 1 को तो आप कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर में। सो मैं कोशिश करता हूँ इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है। सो फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट्स को खोल देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस देखो, ई रेस टू ए प्लस बी को आप लिख सकते हो ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी, बेस कॉमन है ना, तो इसको आप लिख सकते हो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई, एंड यहाँ पर है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, सॉरी ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई एंड ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, ये पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म से भी होगा, और यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ देखो आप, ई रेस टू एक्स हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ई रेस टू वाई एंड ई रेस टू माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास ई रेस टू एक्स ओनली। सो अभी क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर क्यू रहना चाहिए और यहाँ पर रहना चाहिए पी, तो मुझे कोई एक को इधर लेके आना पड़ेगा। अब किसको लाऊं वो मेन सवाल है, इसको लेके आऊँ या इसको लेके आऊँ। तो चलो हम एक एक करके दोनों को ला के देखते हैं कौन फिट बैठता है, देखते हैं हम। सो फर्स्टली फर्स्ट हम किसको लाते, फर्स्ट हम पहले वाले टर्म को लेके आते हैं। ठीक है, तो नहीं दूसरे वाले टर्म को लेके आते, क्योंकि ई रेस टू एक्स है ना, मैं आपको बताता हूँ आपका दिमाग कैसे खेल के लेगा। दूसरे वाले टर्म को लेके आओ, तो ये हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब मैंने दूसरे वाले टर्म को क्यों लाया है, क्योंकि मुझे ये जो क्यू है ना एंड पी है वो फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए या तो कांस्टेंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेरा क्यू फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ यहाँ पर कि यस, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इधर लेके आया ताकि यहाँ पर क्यू मेरे को मिल जाए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन सिर्फ उसके फंक्शन ऑफ एक्स आने से होता है क्या, ये कुछ नहीं होता है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई भी रहना चाहिए, जो कि है मेरे पास, यहाँ ये फंक्शन ऑफ वाई है मेरे पास, लेकिन यहाँ उसका डेरिवेटिव है क्या, बताओ आप, नहीं है ना, यहाँ फंक्शन ऑफ वाई का डेरिवेटिव नहीं है। इसलिए ये टर्म को इधर लाने से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई का डेरिवेटिव नहीं मिला। अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड क्या था, इस टर्म को नहीं, इस टर्म को उधर लेके आओ, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स हो जाएगा उधर आके, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई। ठीक है, अभी चलो मैं इसमें देखता हूँ आता है क्या नहीं। सो फर्स्ट आप क्यू पे ध्यान देना, क्यू रहना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स, ये मेरा क्यू है राइट, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स होता अगर ये ई रेस टू माइनस वाई नहीं होता, तो एक काम करो, ये ई रेस टू माइनस वाई को यहाँ से हटाओ। वो वहाँ से कैसे हटाएगा, हम डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट बाई ई रेस टू माइनस वाई, तो हो जाएगा वन अपॉन ई रेस टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर डिवाइड होगा ई रेस टू माइनस वाई अपॉन ई रेस टू माइनस वाई, दोनों कैंसिल होकर वन हो जाएंगे। अब मेरा बन गया क्यू फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, फ्री फ्रॉम वाई बन गया राइट। तो क्यू तो हो गया मेरा। अब यहाँ पर भी देखते हैं हम, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, ई रेस टू माइनस वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, और ये भी ऊपर जाके हो जाएगा ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। अभी देखो, ये है मेरा क्यू, ये है मेरा p जो कि है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मैं खुश हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देखो, ये है मेरा फंक्शन ऑफ y, चलो यहाँ भी मैं खुश हो गया कि हाँ मेरे को फंक्शन ऑफ y तो मिल गया यहाँ पर। उसका डेरिवेटिव है क्या ये, हाँ ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू वाई ओनली, तो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव भी मिल गया मुझे, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि मेरा ये जो है टाइप 1 में बिलोंग करता है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करने आता है लीनियर में, ये क्या होगी मेरी टाइप 1 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। तो इसको तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली लीनियर में। कैसे करते हैं इसको, p के साथ जो है उसको आप v पुट कर दो, p के साथ है ई रेस टू वाई, तो ई रेस टू वाई को आप पुट कर दो एज v। ठीक है, अब उसको v पुट करने से कुछ नहीं होगा, हमें दूसरी जगह से भी y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए ना हमें, तो इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स से हो रहा है ना, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स से करो, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ई रेस टू वाई, एंड वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और ये हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स राइट। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाय डी एक्स, तो चलो लिखते हैं हम, ये हो जाएगी डी वी बाय डी एक्स, फिर प्लस p तो एज इट इज रहेगा ई रेस टू एक्स है ना, ई रेस टू वाई फंक्शन ऑफ वाई हमने इसको पुट कर दिया v, तो वो v हो गया इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स विल रिमेन एज इट इज। अभी देखो, अब इस इक्वेशन को देखो आप, ये तो हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। v एक ही बार आया है, v की पावर थ्रू आउट 1 है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स नहीं है, साइन v कॉस v ये सब नहीं है, तो ये चारों कंडीशन ना हमारी सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, इन टर्म्स ऑफ v। इसको सॉल्व करने की सिंपल टेक्निक्स है हमारे पास, क्या है, स्टेप 1 में फॉर्म में लाओ, तो ऑलरेडी फॉर्म में है वो। स्टेप 2 पे चलो आप, चलो डायरेक्टली स्टेप 2 पे चलो, IF निकालो, तो IF क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p, क्या है हमारा p है हमारा, देखो ये p है हमारा एंड ये हमारा है q, तो ई रेस टू x है हमारा p dx, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू x हो जाएगा IF हमारा राइट।
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स ओनली। अभी आई एफ निकालने के बाद स्टेप 3 क्या रहता है हमारा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्या है, आई एफ इक्वल टू आई एफ कर दो, यहाँ क्यू लिखो, इसका इंटीग्रेट करो, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल लिखो, तो कौन है, वी है ना, माई वी लिखेंगे यहाँ पर। सो अभी हर चीज़ की वैल्यू डालो, वी की वैल्यू डालो, वी क्या है हमारा, वी देखो ई रेस टू वाई है, तो ई रेस टू वाई डाल दो, आई एफ डालो, तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी डालो ई रेस टू एक्स, और क्यू डाल दो, क्यू क्या है हमारा, ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होएगा ना यहाँ पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा अभी भी एक्स ही है, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स। तो आप देखो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। कैसे, यहाँ देखो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स लिख सकता हूँ। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर लेंगे ई रेस टू एक्स एस टी। अब डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स हो जाएगा, एंड डी टी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर भेजता हूँ, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स को मैंने क्या डाला, टी, ई रेस टू एक्स को क्या डाला, टी, एंड ये ई रेस टू एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी लिख सकता हूँ, राइट। अभी इसका तो आपको आता ही है ना, ये हो जाएगा आपका ई रेस टू टी और फिर टी माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब टी को आप वापस डाल दो, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर आओ, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो एज इट इज लिखो, ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स। अब आपको पूरा क्लियर आइडिया हुआ होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नॉन लीनियर को लीनियर पे बना के, इसी को बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। अब चलते हैं हम डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर, अगर फॉर्मेट बदल जाए तो क्या करने का। तो अब तक हमारे पास फॉर्मेट क्या था, हमारे पास फॉर्मेट था कि यहाँ पर, रुको दूसरी पेन से लिखता हूँ, हमारे पास था डी वाई बाई डी एक्स थी हमारी इक्वेशन, प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी, ये तो हमारी लीनियर हो गई, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई अगर आ जाए और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, सो ये नॉन लीनियर बन जाती थी, इसको कन्वर्ट करने आता था हमको लीनियर में, राइट। ये हमारा अब तक फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे थे डी वाई बाई डी एक्स का। अब अगर फॉर्मेट ही बदल जाए, मान लो अगर डी एस बाई डी टी आ जाए, सो ये सब में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देख लो आप, पी, यहाँ पर वाई था तो यहाँ फंक्शन ऑफ वाई आ रहा था ना, तो यहाँ पर आप पहले इसकी ना नॉर्मल लीनियर इक्वेशन लिखो, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन थी, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एस आना चाहिए, एंड यहाँ पर आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एस, एंड जो पी एंड क्यू है वो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एफ ऑफ टी हो जाएगा, राइट। सो अगर सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए डी एक्स बाई डी वाई आ जाए, मान लो उल्टा करके दे दी उन लोगों ने, सो इसकी पहले आप लीनियर इक्वेशन लिखो, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, अब फॉर्मेट बदल दिया इन लोगों ने, तो ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एंड पी एंड क्यू नाउ विल बी फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी आप कर सकते हो, जैसे हमने पहले खेले थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग फॉर्मेट में, वैसे इसमें भी अलग फॉर्मेट की गुंजाइश है। अभी इस पे ना हमें क्वेश्चन लेके ही अच्छे से क्लियर आइडिया हो पाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक कर बैठे थे, एक चीज़ मिस कर दिए थे हमने, कि जब हम यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल करें इसका, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल करें, तो प्लस सी लिखना भूल गए थे हम, तो यहाँ प्लस सी आएगा, ठीक है। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, इस पर आपका आधा मार्क्स कट सकता है। Now let's solve one question. Question number 3, which is solve y dx by dy is equal to x plus y x square log y। बस इतना ही क्वेश्चन है। नाउ ये देखो, यहाँ पर dx by dy दे दिए इन लोग ने, फॉर्मेटिव चेंज करके दे दिए, dy by dx नहीं दिए, dx by dy दिए, ठीक है। सो आप चेक करो पहले, लीनियरिटी चेक करो आप, क्या है x के टर्म में लीनियर है क्या, देखो तो x यहाँ x स्क्वायर के आने की वजह से ये x के टर्म में लीनियर तो है नहीं, है ना। y के टर्म में है क्या, देखो तो log y आने की वजह से y के टर्म में भी लीनियर नहीं है। सो ये ना x के टर्म में लीनियर है ना y के टर्म में लीनियर है, तो ये हो गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसको लीनियर बनाने के दो ही तरीके हमारे पास, दो ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कर सकते हैं, या तो बिलोंग करना चाहिए फंक्शन में, या तो बिलोंग करना चाहिए पॉलिनोमियल में। ये किस में बिलोंग करता है बताओ, चलो y x x y स्क्वायर ये सब तो पॉलिनोमियल है, लेकिन log y के आने की वजह से ये अब फंक्शन में बिलोंग करता है, तो ये हो गया हमारी टाइप 1। वो भी अब dy बाई डी एक्स नहीं दिया उसने, dx बाई डी वाई दिया उसने, सो डिफरेंट फॉर्मेट दिया उसने। तो हम डिफरेंट फॉर्मेट का ना पहले हम वो लिख लेते कि फॉर्मेट क्या रहेगा। तो पहले तो आप लिखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस लीनियर इक्वेशन लिख डालो पहले, ताकि आपको याद रहे पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब वो यहाँ रहना चाहिए था फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ रहना चाहिए उसका डेरिवेटिव, एंड पी एंड क्यू शुड नाउ बी फंक्शन ऑफ y। तो ये हमेशा अपना
साइड में लिख देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सम सॉल्व करते हो। अब आपको इस इक्वेशन को ये फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ये फॉर्म में लाना है, मतलब यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है y है, तो यहाँ से y को हटाओ, यहाँ पर आपको चाहिए p फंक्शन ऑफ x, तो एक टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y को नहीं हटाता हूँ, पहले मैं कोई एक टर्म को उधर लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा y dx/dy। अभी यहाँ पर हमें ना दोनों टर्म इधर है, तो कोई एक को तो इधर लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस टर्म को उधर ला के देखते हैं क्या ये सूट हो पाते हैं कि नहीं हमारे फॉर्मेट में। y x² log y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर dx/dy के साथ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो y आ गया, तो इसको हटाओ यहाँ से। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय y कर देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा। माइनस यहाँ भी डिवाइड होगा तो एक y चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² log y इज इक्वल टू x/y। नाउ अभी देखो q हमारा फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए, लेकिन x के आने की वजह से फंक्शन ऑफ y नहीं रह रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस x को भी हटा देते। तो क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय x कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x dx/dy माइनस यहाँ से एक x गया, तो हो जाएगा log y इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से भी x गया, तो ये हो जाएगा 1/y। अब देखो q हमारा हो गया फंक्शन ऑफ y, राइट, q हो गया हमारा फंक्शन ऑफ y। अब p क्या है हमारा, p है हमारा ये भी हमारा फंक्शन ऑफ y है, राइट। चलो यहाँ तक हम खुश हो गए। ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया 1/x, तो ये हमारा नहीं है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये टर्म को लाने से हमें ये नतीजा मिला। तो एक काम करते हैं, अब हम दूसरे टर्म को उधर लेके आते हैं और हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो ये फर्स्ट में हमने इस टर्म को इधर लाए थे y(x² log y को, तो ये मिला हमें। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, उस टर्म को उधर ही रहने देते हैं और x को इधर लाते हैं। सो विल इट मेक एनी चेंज, लेट्स सी इट। तो क्या हो जाएगा y dx/dy। अब वो x ना उठ के कहाँ गया, यहाँ x उठ के इधर आएगा तो -x हो जाएगा इज इक्वल टू y(x² log y), वैसे ही रख देते हैं y(x² log y), राइट। अभी क्या करना है हमें, यहाँ से पहली बात तो इसको हटाओ y को, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x। ये y क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको हटाओ, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय y कर दो, क्या हो जाएगा dx/dy माइनस x/y इज इक्वल टू, यहाँ से एक y गया तो हो जाएगा x² log y। अब q हमारा रहना चाहिए फंक्शन ऑफ y, लेकिन ये x² के आने की वजह से फंक्शन ऑफ y नहीं रह पा रहा है q। तो एक काम करो, डिवाइड थ्रू आउट बाय x² कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/x² dx/dy माइनस ये हो जाएगा 1/y इंटू x/x² इज इक्वल टू x² अब यहाँ से गया, तो अब ये हो गया हमारा log y। तो यहाँ पर हमने q को फ्री फ्रॉम x कर दिए, q नाउ इज फंक्शन ऑफ y। ये सब कब इजी होता है, जब आप ये फॉर्मेट यहाँ पहले से लिख के रखोगे ना, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे p एंड q फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए। तो यहाँ एक फंक्शन ऑफ y मिल गया, तो ये रहा हमारा p, ये भी है फंक्शन ऑफ y। और देखो यहाँ पर ये x/x² क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 1/x लिखता हूँ। सो अभी देखो, अभी भी ये फॉर्मेट में आया नहीं, पता है क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है यहाँ प्लस p चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया -p, राइट। तो एक काम करो, यहाँ पर प्लस लाओ और वो माइनस इसको दे दो, ठीक है। तो अब ये -1/x हमारा हो गया फंक्शन ऑफ x, एंड 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये माइनस एन वो माइनस कैंसिल होके ये बन गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। सो देखा आपने कितना इजी था। अगर आपको पता चल रहा है ये डिफरेंट फॉर्मेट है, सो आप वो फॉर्मेट ना यहाँ पर फर्स्टली लिख के रखो, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में करना क्या है हमें। जैसे यहाँ पर देखो q फंक्शन ऑफ y में लाना है हमें, राइट, p फंक्शन ऑफ y में लाना है वो भी प्लस के साथ, फिर यहाँ एक फंक्शन ऑफ x चाहिए हमें, ठीक है, वो भी ला दिया हमने, यहाँ उसका डेरिवेटिव चाहिए तो वो भी ला दिया हमने। सो ऐसे आप उसको आइडेंटिफाई करके इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ इसके बाद का स्टेप क्या रहता है हमारा, कि p के साथ जो भी है उसको आपको पुट करना रहता है एज v। सो पुट -1/x एज v, पुट कर लिया हमने। अब हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। अब डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब देखो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब x नहीं रहा, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y। सो हमें डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ताकि हमें dx/dy मिल जाए। तो इसको डेरिवेट करो, आप माइनस को हटा दो। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ करता हूँ 1/x को आप लिख सकते हो x इनवर्स, ठीक है। तो ये पावर आगे आ जाएगी एंड ये एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x⁻² को आप लिख सकते हो 1/x², तो ये हो जाएगा -1/x², 1/x का डेरिवेटिव।
एंड फिर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू dv बाई डी वाई। ठीक है, अब ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, मैं ऊपर वही बोल रहा था, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू dv बाई डी वाई। अब मैं ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी वाई। सो मैं लिखता हूँ वहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी वाई प्लस पी क्या हमारा 1/y है, और ये फंक्शन ऑफ एक्स को हमने v पुट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू क्या हमारा log y। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, यस। अब हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है v एक ही बार दिख रहा है हमें, ठीक है, v एक बार दिख रहा है, एंड v इंटू डी वी बाई डी वाई कहीं नहीं दिख रहा, v की भी पावर 1 है, डी वी बाई डी वाई की भी पावर 1 है, एंड फोर्थ कंडीशन log v sin v भी नहीं है कहीं पर। सो ये बन गई अब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, इसको सॉल्व करने हमें बरसों से आता है। कैसे, स्टेप 1 क्या रहता है, इसको फॉर्म में लाओ, राइट। स्टेप 2 क्या रहता है, आई एफ निकालो, चलो आई एफ निकालो आप, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई, तो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है हमारा 1/y है पी, राइट, ये पी है हमारा, ये हमारा है क्यू, और डी वाई, तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, तो ई log कैंसिल होकर हमारे पास बस बचेगा y। नाउ स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 3, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय आई एफ इज इक्वल टू आई एफ करना है आपको, राइट। यहाँ पर क्यू करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, एंड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, अब हमारा v है, तो v लिखोगे यहाँ पर, और इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, y से करना पड़ेगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, तो y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। अभी सबको सब्स्टिट्यूट करो, v को सब्स्टिट्यूट करो आप पहले, तो v क्या था हमारा -1/x, तो मैं यहाँ लिखता हूँ -1/x, आई एफ क्या हमारा y है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई एफ क्या हमारा y है, q क्या हमारा log y है, log y dy। अभी यहाँ देखो ये हो जाएगा -y/x, और इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा, अब किसको u ले किसको v ले, तो आई लेट के हिसाब से, इनवर्स तो है नहीं, log है, तो log को पहले लिखना पड़ेगा, तो log y इंटू वाई करना पड़ेगा, तो log y u विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ y विल हो जाएगा y²/2, ठीक है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y, इंटीग्रेशन ऑफ y इज y²/2, बस। अब y कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा log y, फिर ये हो जाएगा y²/2 -1/2 बाहर आ गया, अब y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और प्लस सी आएगा यहाँ पर क्योंकि ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रल -y/x। तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन, ये 2 × 2 4 कर देना, तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन ऑफ द टाइप 1 डिफरेंट फॉर्मेट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो देखा आपने, क्विक रिकैप ले लो आप, कि यहाँ पर फॉर्मेट बदल के दे दिए थे उन लोग ने, dx/dy दे दिए थे। सो सबसे इजी जब होता है जब आप उस फॉर्मेट का ये फॉर्म लिख देते हो आपके क्वेश्चन पेपर पे, अगर आप ये लिख दिए ना साइड में, सो आप बस इसको कंपेयर करते करते आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर में। ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टेप आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये कोई भी फॉर्मेट देने दो, अगर ये dy/dx भी देता तो मैं ये dy/dx के टर्म में ये फॉर्मूला एक साइड में लिख देता। ठीक है, इसको भी निकालना मैंने आपको इजी वे में बताया, पहले लीनियर लिखो, फिर फंक्शन ऑफ एक्स कर दो, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लिख दो। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप 2 पे। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी टाइप 2 में फॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टाइप 2। टाइप 2 इज पॉलिनोमियल टाइप, पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल मतलब x² y² ये सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टाइप। इसको क्या बोलते हैं, एक और एक नाम दिया ना मैंने, बर्नौली। ठीक है, इसको बर्नौली भी बोलते हैं। नाउ इसमें होता क्या है, देखो आपके पास ना एक अच्छी खासी लीनियर इक्वेशन रहती है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अभी ना यहाँ पर सिर्फ एक टर्म में अगर ऐड कर दो, एक पॉलिनोमियल ऐड कर दो y⁻n से, तब ना ये मेरी पूरी इक्वेशन ना नॉन लीनियर बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, ये कल्प्रिट की वजह से मेरी पूरी इक्वेशन ना नॉन लीनियर बन जा रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे चलो सर y⁻n हटाओ, आप x⁻n ऐड करके देखो, तो मेरी ये इक्वेशन नॉन लीनियर नहीं बनेगी, क्योंकि x की पावर कुछ भी हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या लेना देना, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है ना, तो y की पावर थ्रू आउट 1 रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर y⁻n ऐड कर दिया तो ये बन जाएगी मेरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें भी सेम फंक्शन टाइप का प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो पी एंड क्यू क्या है, हमारे कांस्टेंट रहेंगे या फिर फंक्शन ऑफ एक्स रह सकते हैं वो, है ना, फंक्शन ऑफ वाई तो रह नहीं सकते वो। सो क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले क्यू फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए ना,
तो ये वाई रेस टू एन को हटाओ ताकि एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए। तो हम फर्स्टली डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई रेस टू एन कर देंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई रेस टू एन इक्वल टू क्यू। अब क्यू हमारा फ्री फ्रॉम वाई हो गया, अब ये फंक्शन ऑफ एक्स रहा, पी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स रहा। अभी इसमें फंक्शन टाइप की तरह आपको पी के साथ जो है ना उसको वी पुट करना है, बस आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा लीनियर में कन्वर्ट होके। सो एक क्वेश्चन लेके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 2 इज सॉल्व x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई रेस टू 6। अभी ये क्वेश्चन आपको दिख गया क्वेश्चन पेपर में। सो डी वाई बाई डी एक्स आया, तो चलो लिनियरिटी चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप अगर आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो तो y की पावर थ्रू आउट 1 रहनी चाहिए, तो y की पावर 1 है, यहाँ पर y रेस टू 6 आ गया, तो ये नॉन लीनियर बन गई इन टर्म्स ऑफ y। अब आप सोचोगे चलो x को करके देखते हैं। x को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो तो x की पावर थ्रू आउट 1 रहनी चाहिए, तो यहाँ 1 है यहाँ पर, लेकिन 3 आ गया, तो नॉन लीनियर इन टर्म्स ऑफ y ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x ऑल्सो। तो ये पूरी तरीके से नॉन लीनियर इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कोई टाइप में बिलोंग करता है कि नहीं। सो फंक्शन टाइप में तो ये बिलोंग नहीं कर सकता, यहाँ फंक्शन कहीं नहीं दिख रहे हमें, साइन कॉस लॉग ये सब कहीं नहीं दिख रहे हमें, यहाँ हर जगह पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल टाइप में बिलोंग करता है। सो पॉलिनोमियल टाइप का आप जनरल फॉर्मेट बाजू में लिख देना ताकि फंक्शन टाइप की तरह ईजी हो जाए। क्या रहता है पॉलिनोमियल टाइप, डी वाई बाई डी एक्स दिया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अच्छी खासी लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन ये वाई रेस टू एन के आने की वजह से नॉन लीनियर बन गई। तो ये है जनरल फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल टाइप। इसको देखो यही फॉर्मेट में फॉल करता है क्या नहीं। हाँ देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, यहाँ पर है x, तो पहली बात तो थ्रू आउट डिवाइड x से कर दो ताकि ये फॉर्मेट में हम ला सके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक x जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय वाई रेस टू 6। अब देखो ये फॉल करता है कहीं, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, पी वाई वाई तो है हमारे पास, पी क्या है हमारा 1 बाई एक्स हमारा हो गया, ये रहा हमारा p, q एक्स स्क्वायर हमारा q है, और ये वाई रेस टू 6 है हमारा वाई रेस टू एन। अब q को हमें फ्री फ्रॉम y करना है क्योंकि q फंक्शन ऑफ x ही हो सकता है, तो ये वाई रेस टू 6 इधर कर क्या रहा है पहली बात तो इसको हटाओ वहां से। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई रेस टू 6 कर दो, वाई रेस टू 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वाई अपॉन वाई रेस टू 6 हो जाएगा 1 अपॉन वाई रेस टू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो q हो गया हमारा सिंपली फंक्शन ऑफ x, यस। p है हमारा सिंपली फंक्शन ऑफ x, यस, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहता है हमें, जो p के साथ है उसको पुट कर दो एज v, तो p के साथ है हमारा 1 अपॉन वाई रेस टू 5, इसको हम v पुट कर देंगे। अब क्या करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से हो रहा है ना तो x से डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई रेस टू 5, तो मैं बाजू में करता हूँ, वाई रेस टू माइनस 5 होता है 1 अपॉन वाई रेस टू 5, तो हो जाएगा माइनस 5 वाई रेस टू माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस 5 अपॉन वाई रेस टू 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन वाई रेस टू 6, एंड देन y का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है 1 अपॉन वाई रेस टू 6 है, तो एक काम करता हूँ माइनस 5 को उधर भेज देता हूँ मैं, तो 1 अपॉन वाई रेस टू 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5 डी वी बाई डी एक्स। अब इसकी जगह मैं ये डाल सकता हूँ, तो चलो डालते, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, और ये 1/5 तो है यहाँ पर, फिर प्लस 1/x तो विल रिमेन एज इट इज, इसको हमने क्या डाले v डाले, तो ये हो गया v इज इक्वल टू q क्या है हमारा x का स्क्वायर। चलो यहाँ तक ठीक है। अब एक काम करो, इसको कोएफिशिएंट 1 करो, तो क्या करो आप इसको पहली बात तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/5 डी वी बाई डी एक्स माइनस 1/x v इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ये 5 भी हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5 कर दो, तो ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हट जाएगा, तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 5/x v इज इक्वल टू माइनस 5 का x का स्क्वायर। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी इन टर्म्स ऑफ v, नाउ इट बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब इसको सॉल्व करने हमें आता है, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1 फॉर्म में लाओ, ऑलरेडी फॉर्म में है यहाँ प्लस, तो इसको माइनस दे दो। अब ये हो गया हमारा p एंड ये हो गया हमारा q, अब फॉर्म में आ गई वो। अब स्टेप नंबर 2 लगा, क्या है आई एफ निकालना रहता है, तो आई एफ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dx,
ठीक है, इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है -5/x dx, अभी -5 बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा log x, -5 को ऊपर भेजो तो e log x रेस टू -5 एंड ई लॉग कैंसिल हो गया, x रेस टू -5 बचा, मतलब 1/x रेस टू 5 इज योर आई एफ। अब सोल्यूशन लिखो आप, सोल्यूशन क्या है, आई एफ इक्वल टू आई एफ करना है आपको, है ना, इंटू क्यू करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, v है, तो v आएगा यहाँ पर। अब देखो v इंटू आई एफ करो, पहली बात तो v कहाँ गया हमारा, v को वापस डालो तो v क्या 1/y/5, इसको वापस डाल दिया, आई एफ डालो अब 1/x/5 है, इज इक्वल टू आई एफ डालो 1/x/5 एंड ये क्या है हमारा -5x² विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से हो रहा है ना तो dx आएगा, ठीक है, ऊपर से x² गया, नीचे x³ बचा बस, -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, और यहाँ क्या बचा 1/x/5 y/5, और यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा x⁻³ + 1/-3 + 1 हो जाएगा x⁻²/-2, तो ये हो जाएगा -5 x⁻²/-2, ठीक है, n प्लस सी भी आएगा यहाँ पर क्योंकि इनडेफिनाइट है, एन ये हो जाएगा 1/x/5 y/5, ये माइनस माइनस कैंसिल होके ये हो जाएगा 5/x² + c एंड ये हो जाएगा 1/x/5 y/5। सो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन। सो आई होप आपको क्लियर आइडिया हुआ होगा। छोटा सा रिकैप लेते हैं हम क्या किए थे। सो क्वेश्चन हमारा ये था, सिंपली हमने इसको आइडेंटिफाई करे, सारे पॉलिनोमियल दिए। पहली बात तो dy/dx ये लीनियर नहीं हो रहा था, कोई भी इसमें x में भी और y में भी लीनियर नहीं हो रहा था। फिर हमने देखे सब पॉलिनोमियल है, तो क्यों नाम पॉलिनोमियल का फॉर्मेट लिखते हैं यहाँ पर, तो लिख दिया हमने यहाँ पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे थे हम, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ कोएफिशिएंट 1 चाहिए। पहली बात x को हटाएं वहाँ से, ठीक है, अब ला दिए फॉर्मेट में। अब करना क्या है फॉर्मेट में लाके, तो q हमारा फंक्शन ऑफ x रहता है, तो y क्या कर रहा है वहाँ पर, y⁻6 से पूरा डिवाइड कर दो तो हट गया वो, ठीक है। अब p के साथ जो है उसको पुट करना था हमें v, उसको डेरिवेट करना था, फिर सिर्फ रीसब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन हम यही खेल रहे हैं आज पूरे लेक्चर में। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, आप बस सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो और कुछ नहीं। और इसके आगे तो ये तो आप बरसों से सॉल्व करते आ रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, ये आपके लिए टफ नहीं जाना चाहिए, बस कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ तक का, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर आइडिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व dy/dx प्लस x/1 - x² y इज इक्वल टू x√y, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सो अभी तो आप हो बर्नौली में, तो आपको मालूम है इसमें बर्नौली लगने वाला है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आपको मालूम पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ सॉल्व दिया रहेगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें बर्नौली लगेगा। तो चलो अब उस पर हम करते हैं। देखो यहाँ पर dx को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m तो इतना बड़ा हो जाएगा, n हमारा आएगा 1, है ना, n क्या है हमारा 1 है ना, 1 dy। सो इसको जब आप करोगे ∂n/∂x तो आपको आएगा 0। तो ये एग्जैक्ट तो है ही नहीं, ना ही आप इसको एग्जैक्ट बना सकते हो क्योंकि ∂n/∂x आ गया 0। सो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है लीनियर का, ठीक है। ऐसे आप फिल्टर आउट करोगे, ऐसे फिल्टर कर करके आप मेथड पे पहुंचोगे, ठीक है। अब लीनियर में भी चेक करो कि ये लीनियर है कि नहीं, तो पहले y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, y के टर्म्स में चेक करो, तो यार √y आने की वजह से लीनियर नहीं होगा, है ना, y की पावर हाफ हो गई यहाँ पर। देखो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, √y हम लिख सकते हैं y⁻², रूट इज नथिंग बट हाफ। क्यूब √y को हम लिख सकते हैं y⁻1/3, ठीक है, ये नोटेशन है, इसको याद रखो आप। सो यहाँ y की पावर हाफ हो गई 1 की जगह, सो ये तो नॉन लीनियर बन गई y के टर्म में। अब चलो आप बोलोगे x के टर्म में देखो सर, तो चलो x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते, हाँ, और उसके टर्म में लीनियरिटी चेक कर दे, तो x² के आने की वजह से ये x के टर्म में भी लीनियर नहीं है, ठीक है। तो अब dy/dx दिया हुआ है ऑलरेडी, आप इसको dx/dy में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, dy/dx दिया है, राइट। सो ये कौन से फॉर्मेट में है, ये तो हमको पता चल गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको लीनियर बनाना है हमें, तो ये कौन से फॉर्मेट में बिलोंग करता है। फंक्शन एक भी जगह में दिख नहीं रहा, तो ये फंक्शन टाइप में बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है हर जगह में पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो ये बिलोंग करता है पॉलिनोमियल टाइप में, ठीक है। तो ऐसे फिल्टर करके आप पॉलिनोमियल टाइप में आ गए, पॉलिनोमियल टाइप मतलब बर्नौली में ये बिलोंग करता है। तो उसका फॉर्मेट पहले आप लिख दो यहाँ पर कि हमारे पास अगर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हम खुश रहते, है ना, लेकिन यहाँ एक y⁻n के आने की वजह से ये अब हो गई हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मेट है बर्नौली का।
अब इसमें आप लेके आओ गिवन क्वेश्चन को, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, हाँ 1 है, ठीक है, प्लस पी वाई, हाँ तो पी है हमारा, पी एन क्यू क्या है हमारे, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स है ना, या फिर कांस्टेंट रहने चाहिए, तो पी तो हमारा है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई है हमारा, क्यू है हमारा एक्स, और देखो वाई रेस टू एन मतलब वाई रेस टू हाफ है। चलो ये तो फॉर्मेट में है बर्नौली के। अब इसके बाद क्या रहना चाहिए कि क्यू हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट, ये अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रूट वाई कर क्या रहा है, इसको फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए ना, रूट वाई कर क्या रहा है, तो एक काम करो डिवाइड थ्रू आउट बाय रूट वाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/√y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या है x/1 - x² y/√y इज इक्वल टू x। अब देखो q इज फ्री फ्रॉम y, q हमारा है सिंपली फंक्शन ऑफ x, सिंपली p भी हमारा है फंक्शन ऑफ x। अभी बर्नौली टाइप तो हो गए यहाँ पर, अब उस बर्नौली ने क्या बोला है कि जो p के साथ है उसको पुट कर दो एज v, p के साथ है y/√y, इसको v पुट करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आप क्या करना है आपको, y/√y है, राइट, रूट वाई को मैंने क्या बोला हाफ लिख सकते हैं हम, वाई रेस टू हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा वाई रेस टू माइनस हाफ, बेस कॉमन है तो ऐड हो जाएगा 1 - हाफ विच इज़ नथिंग बट हाफ, है ना, ये एक वे है ये लाने का, यानी एक दूसरा वे भी है, तो दूसरा वे मैं आपको बताता हूँ। वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, है ना। आप देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, रूट कॉमन है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, √4 इज नथिंग बट 2, है ना, तो √2 इंटू √2 इज 2, तो रूट वाई इंटू रूट वाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो हमारा वाई तो ऊपर, तो वाई को हम लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, और नीचे एक रूट वाई है इज इक्वल टू वी, तो एक ऊपर से एक नीचे से चले आएगा, तो ऊपर बचेगा बस रूट वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स से करो, ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट वाई इज इक्वल टू, हाँ वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ, वाई रेस टू हाफ है, राइट, हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ वाई रेस टू हाफ -1, हाफ -1 इज माइनस हाफ वाई रेस टू माइनस हाफ, और ये हाफ हो जाएगा, वाई रेस टू माइनस हाफ को नीचे लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई, ऐसे आएगी, ठीक है। नाउ अब इसको हर चीज़, हाँ देखो यहाँ पर है 1/√y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करो 2 को इधर भेज दो, यहाँ से हटा दो। अब इस सिंपली इस चीज़ को हम ये डाल सकते हैं 2 डी वी बाई डी एक्स, है ना, 2 डी वी बाई डी एक्स डाल दिया हमने, राइट, अभी यहाँ पर डाल दिए, अभी यहाँ पर देखो x/1 - x² विल रिमेन एज इट इज। अब इसको क्या डाले हमने v डाले, इसको इज इक्वल टू q, क्या है हमारा q है हमारा x। अब आप बताओ, पहले तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 करो, तो काम करो डिवाइड बाय 2 कर दो थ्रू आउट, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/2 और यहाँ से हट जाएगा 2। अभी देख के बताओ क्या ये लीनियर बन गई, हाँ v के टर्म में अब ये लीनियर बन गई, v की पावर थ्रू आउट 1 है, v डी वी बाई डी एक्स नहीं है, डी वी बाई डी एक्स की भी पावर 1 है, साइन v कॉस v लॉग v नहीं है, तो ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। इसको सॉल्व करना आपको आता है, ये है हमारा p, ये है हमारा q, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना खुद से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आपने कितने बार सॉल्व किया, तो इसको भी आप इजीली कर पाओगे। सो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, 1/-1 x² is to half root y is equal to -1 - x² is to 3/4/3 प्लस c, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना खुद से, आपको ये आंसर मिलना चाहिए लास्ट में, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो ले गए हम डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर, डिफरेंट फॉर्मेट मतलब अब तक हम क्या कर रहे हैं, अब तक हम खेल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स में, राइट, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेस टू एन, ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बर्नौली का। लेकिन अगर फॉर्मेट बदल जाए, मान लो डी एस बाई डी टी आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू, अब यहाँ क्या हो जाएगा एस रेस टू एन आ जाएगा, राइट, अब वाई नहीं रहा, अब एस और टी में एन पी एन क्यू क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा, यहाँ पर पी एन क्यू क्या था फंक्शन ऑफ एक्स था, है ना। तो सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए डी एक्स बाय डी वाई, उल्टा नीचे करके दे दिए, प्लस पी यहाँ एक्स आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एन आएगा यहाँ पर, एंड पी एन क्यू क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है।
सेम स्टोरी जो अब तक करते आए, हर चीज का हम दो फॉर्मेट देख रहे हैं, एक dy बाई डी देख रहे हैं एंड एक dx बाई डी दूसरा फॉर्मेट देख रहे हैं। लेकिन अगर ds बाई dt भी आता है तो भी आप कर सकते हो इजीली सॉल्व। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेके हम और क्लियर आइडिया लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व y dx प्लस x 1 माइनस 3 x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन। अभी फर्स्ट लिए ब्रैकेट खोल के ना इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, y dx प्लस x माइनस 3 x क्यूब वाई स्क्वायर dy। अब तक कोई मेथड नहीं लगाया हमने, अभी हमारे पास है 12 मेथड, कौन सा लगाना है इसके अंदर। सो फर्स्टली आप देख लो यहाँ पर एम डी एक्स एन डी वाई फॉर्म दिख रहा है, तो आप एक काम करो डो एम बाई डो है, ठीक है, निकालो तो हो जाएगा 1। और आप जब डो एन बाई डो एक्स निकालोगे तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वल आए नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया नॉन एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट मेथड वर्क नहीं करेगा। अभी नॉन इसको एग्जैक्ट बनाने मत जाओ, इससे पहले आप लीनियर पे आ जाओ, लीनियरिटी चेक करो यहाँ पर अब। सो लीनियरिटी किस में चेक करें, डी एक्स बाई डी वाई में क्या डी वाई बाई डी एक्स में, दोनों में चेक करो। एक काम करो, पहले वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, लेकिन वाई स्क्वायर के आने की वजह से ये पूरी नॉन लीनियर हो गई। अब एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मानो, लेकिन एक्स स्क्वायर के आने की वजह से पूरी नॉन लीनियर हो गई, तो ये लीनियर भी नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉन लीनियर, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर है, क्या ये लीनियर बनाई जा सकती है, तो देखो यहाँ सब पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, तो हाँ ये लीनियर बनाई जा सकती है बर्नौली की मदद से। तो ऐसे आप आते हो बर्नौली पे, ठीक है। अभी बर्नौली में भी ये कौन सा फॉर्मेट है हमें नहीं पता, हमें ये क्या डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्मेट है या फिर डी एक्स बाई डी वाई वाला फॉर्मेट है, हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, दोनों फॉर्मेट ट्राई करते हैं हम। पहले हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ट्राई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाला। सो इसको डी वाई बाई डी एक्स में लेके आओ, तो क्या करो डिवाइड थ्रू आउट बाई डी एक्स कर दोगे आप, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो लेट मी डू इट, वाई डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिवाइड थ्रू आउट बाई डी एक्स किया मैंने, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से तो हट गया ये। अब ये बचा, अब आप इसको ब्रैकेट खोलो तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कोई भी एंगल से बर्नौली में फॉल नहीं करता, क्योंकि अब यहाँ पर दो डी वाई बाई डी एक्स आ गए है ना, बर्नौली में तो एक ही चीज रहता, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो फॉल ही नहीं कर रहा है। अब हम चलेंगे डिफरेंट फॉर्मेट में, डी एक्स बाई डी वाई ट्राई करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स डू इट, ऐसे चल के आप ना फिल्टर करके डिफरेंट फॉर्मेट में आओगे। डी एक्स बाई डी वाई ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ डी एक्स बाई डी वाई आ जाए। तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बचेगा, डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब आ गए यहाँ पर हम, अब बर्नौली का डिफरेंट फॉर्मेट पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था वो डिफरेंट फॉर्मेट हमें नहीं पता, लिख लेते हैं पहले, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये तो लीनियर रहती, लेकिन यहाँ एक्स इज टू एन के आने की वजह से वो नॉन लीनियर बन गई। और पी एन क्यू क्या है हमारे, फंक्शन ऑफ वाई रहेंगे है ना, अदर देन एक्स फंक्शन ऑफ वाई रहेगा। नाउ अभी इसको इस फॉर्मेट में लाओ, तो कैसे लाओगे आप, y आ रहा है यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो एक काम करो डिवाइड थ्रू आउट बाय y कर दो इसको, तो क्या हम आ जाएंगे यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाय वाई माइनस 3 एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स इज इक्वल टू क्यू चाहिए है ना, हमें इक्वल टू क्यू चाहिए वहाँ पर, तो अभी हमें एक टर्म को तो उधर भेजना पड़ेगा, तो किसको भेजे, क्या इसको भेजे या इसको भेजे, तो एक काम करो ट्रायल एंड एरर करो, इसको भेज के देखो पहले वहां पर, ठीक है। सो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस 3 एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, राइट, उसको उधर भेज दिया मैंने। अभी क्या करना है हमें, क्यू कौन है हमारा, क्यू है फंक्शन ऑफ वाई, तो यहाँ पर एक्स क्या कर रहा है, एक्स नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, तो एक काम करो डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स कर दो, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी वाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय वाई। अब क्यू हो गया हमारा फंक्शन ऑफ वाई, राइट, पी क्या है हमारा, पी भी फंक्शन ऑफ वाई रहना चाहिए, तो ये रहा हमारा पी फंक्शन ऑफ वाई। अब पी के साथ जो है उसको पुट कर दो एज वी, तो पुट माइनस 3 एक्स स्क्वायर एज वी,
राइट। अब इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है ना, यहाँ हर चीज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो इसको वाई से डेरिवेट करना पड़ेगा। सो -3x² का डेरिवेट क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा यहाँ पर, एन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई dx/dy इज इक्वल टू dv/dy। ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर है 1/x dx/dy, लेकिन हमारे पास क्या आया x dx/dy, मतलब ये अब हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 1/x चाहिए था, तो 1/x आना चाहिए था डेरिवेट करने बाद। तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको ये टर्म को उधर नहीं भेजना था, आपको दूसरे टर्म को उधर भेजना था। ठीक है। तो ऐसे अगर आप एग्जाम में कोई मिस्टेक भी करते हो ना, तो आपको आगे जाके ना रियलाइज हो जाता है कि वो मिस्टेक कहाँ हुई थी और उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया। जैसे मैंने इसको इधर भेजा ना, तो मुझे यहाँ पर जाके मैं फंस गया, तब मुझे यहाँ क्लिक हुआ कि नहीं इसको नहीं भाई, इसको इधर भेजना था। तो चलो अब हम ये पूरा को मिटाते हैं, क्योंकि ये पूरा रॉन्ग हो गया, राइट। सो लेट मी इरेज इट, 1 सेकेंड। दूसरे टर्म को उधर भेज के देखते हैं हम, क्या उससे आंसर आता है कि नहीं, लेट्स सी। नाउ दूसरे टर्म को उधर भेजो, अब ये वाले टर्म को नहीं हम भेजेंगे, अब दूसरे वाले को भेजेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे। सो क्या हो जाएगा, dx/dy प्लस x 1/y लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 3x³ y। अभी यहाँ पर q फ्री फ्रॉम x रहना चाहिए, है ना, q हमारा फंक्शन ऑफ y रहना चाहिए बस, लेकिन x³ के आने की वजह से q हमारा फंक्शन ऑफ y नहीं रह रहा है। तो ये x³ कर क्या रहा है वहाँ पर, इसको हटाओ वहाँ से, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय x³ कर दो, तो हो जाएगा 1/x³ dx/dy प्लस x/x³ क्या हो जाएगा 1/x², और ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 3y। अब देखो q में हमारा अब आ गया सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y, q इज आवर फंक्शन ऑफ y, और p क्या है हमारा, p भी है हमारा फंक्शन ऑफ y ओनली, राइट। सो बर्नौली ने क्या कहा, p के साथ जो है उसको पुट कर दो एज v, सो पुट 1/x² एज v, राइट। इसको पुट करने के बाद इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, हम डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ हो रहा है ना, तो y, राइट। सो 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x⁻² लिख सकता हूँ, -2 आगे आएगा, -2 -3 हो जाएगा, तो -2/x³ हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा -2/x³, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू dv/dy, राइट। अभी मेरे क्वेश्चन में क्या है 1/x³ है, तो एक काम करता हूँ -2 को इधर भेज देता हूँ, तो 1/x³ dx/dy इज इक्वल टू -1/2 dv/dy। अब मैं इस चीज को ये रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, सो मैं रिप्लेस करता हूँ, -1/2 dv/dy रिप्लेस कर दिया, प्लस 1/x² को हम लिखेंगे v, ये है 1/y, और फिर q तो हमारा एज इट इज रहेगा 3y। नाउ अभी ये चीज से माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, एंड 2 से भी पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 1/2 भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dv/dy, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/y इंटू वी इज इक्वल टू 2 3 6y, और इसकी भी साइन माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास मिल गई है एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब ये देखो ये लीनियर है क्या नहीं, तो देखो v एक ही बार आ रहा है, v इंटू dv/dy नहीं है कहीं भी, v ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी नहीं है, dv/dy का डेरिवेट वो पावर भी 1 है। ठीक है, सो ये हो गई अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। अब आपको इसको सॉल्व करने आता होगा, बरसों से हम इसी को सॉल्व करते आए हैं। स्टेप 1 क्या है, इसको फॉर्म में लेके आओ, तो लेके आओ इसको फॉर्म में। स्टेप 2 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सो वो भी आप निकाल लोगे, एंड स्टेप 3 है सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आपको जो इसका सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग फाइनल आंसर जो आएगा मैं आपको लिख के देता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग फाइनल आंसर विल बी 1/y², और यहाँ पर आ जाएगा x² इज इक्वल टू -6 log y प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप अपना आंसर इससे रीचेक कर लेना, यही आना चाहिए आंसर। अगर कुछ रॉन्ग आया तो मतलब आपने कोई मिस्टेक की होगी, उसको आइडेंटिफाई करना एंड ये आंसर लेके आना। अब यहाँ पर होता है हमारा बर्नौली टाइप भी ओवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप इज, अब यहाँ पर सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप खत्म हो गए, अब नेक्स्ट टाइप इज स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको इजीली दिख के आ जाएंगे पेपर में, ठीक है, फिर भी ये रेयर है थोड़ा,
लेकिन इससे क्वेश्चन इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे पेपर में, तो एक क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करते हैं इसको। वैसे इसका अनदर नाम भी है कि इसको बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौली, मतलब बर्नौली ही है ये, बस इसमें एक सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो आएगा क्वेश्चन सॉल्व, इस पे एक ही क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे हम। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब ये क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है तो खुश हो जाने का, क्योंकि इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो ये टर्म रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जहाँ भी आपको रिपीटेशन दिख गया है और वो भी फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री में, तो समझ जाना वो ये स्पेशल टाइप से बिलोंग करता है, अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौली। तो इसका सिंपल स्टेप रहता है, जो टर्म रिपीट हो रहा है ना उसको पुट कर दो आप। सो यहाँ पर क्या करो, पुट y माइनस एक्स एस वॉट, v मत पुट करना क्योंकि v हमें आगे काम करेंगे हम उसका v को लेके। अभी हम क्या करते हैं, इसको z पुट कर देते हैं हम, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको सिर्फ पुट करने से कुछ नहीं होगा ना, इसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा हमें। सो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, एक्स से हो रहा है ना, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स से करो आप। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो एक काम करो 1 को उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1। अब आप सब्सटीट्यूट करो, तो डी वाई बाई एक्स के आप क्या डालोगे, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 डालोगे, इज इक्वल टू यहाँ 1 पहले से, फिर माइनस वाई माइनस एक्स की जगह आपने डाले हो जेड, जेड एक्स माइनस जेड का स्क्वायर एक्स का क्यूब। चलो अब यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी हमारे पास बचता है ये डी एक्स बाई डी ए इज इक्वल टू माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब देखो सब पॉलिनोमियल है, सो इसको आप बर्नौली से ही सॉल्व करोगे आप। ये रिपीटेशन वाला जो है ना स्पेशल टाइप, ये बर्नौली से ही सॉल्व होता है। सो इसमें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर आइडिया हो जाएगा इसको बर्नौली से करना है। अब बर्नौली का फॉर्मेट लिखो आप, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट भी बताया था, तो उसमें लिख दो आप। देखो हमारी ये इक्वेशन लीनियर होती, अगर ऐसी होती, लेकिन यहाँ z रेस टू n के आने की वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। आपको ये फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। तो आपको कोई एक टर्म को इधर भेजना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ देखो यहाँ z की पावर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है z की पावर जो 1 है उसको आप इधर भेजोगे, तो हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस z की पावर 1 है, सो हो जाएगा x इंटू जेड इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एक्स क्यूब z का स्क्वायर। हाँ अब देखो ये फॉर्मेट में आ गया ना, राइट। यहाँ पी एन क्यू आप स्पेसिफाई कर लो, z तो नहीं, ये फंक्शन ऑफ x रहेगी, है ना। तो ये रहा हमारा p जो कि है फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर देखो ये रहा हमारा q जो कि है फंक्शन ऑफ x, लेकिन उसके साथ z स्क्वायर आ गया जो कि हमें पसंद नहीं, q फंक्शन ऑफ x ही रहना चाहिए बस। तो एक काम करो, थ्रू आउट डिवाइड बाई z स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर x एज इट इज रहने दो, z अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो बर्नौली ने उसके बाद क्या कहा है कि जो p के साथ है, p क्या है हमारा x है ना, जो p के साथ है उसको v पुट कर दो। तो आपको क्या करना है, 1 बाय जेड को v पुट करना है, पुट 1 बाय जेड एज v। इसको डेरिवेट करो, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से हो रहा है ना, तो x करो, तो 1 बाय एक्स जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड z का डेरिवेटिव हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। अभी यहाँ 1 बाय जेड स्क्वायर है, माइनस तो है नहीं, तो एक माइनस को इधर भेज दो और इसको बाद में पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट करो, तो हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी जेड, ठीक है, प्लस 1 बाय जेड को हमने डाले v, ठीक है, और x तो पहले से वहाँ था, राइट, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, और ये डी वी बाई डी एक्स है, सॉरी डी वी बाई डी जेड नहीं है वो, डी वी बाई डी एक्स है वो। अभी ये माइनस साइन हटाओ यहाँ से, तो हटाते हम डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स वी इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये जो नई इक्वेशन आई, हमें नई इक्वेशन आई डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर हो गई इन टर्म्स ऑफ v। v एक बार आ रहा है,
वी डी वी बाई डी एक्स कहीं है ही नहीं, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स की भी पावर 1 है, लॉग वी साइन वी कॉस वी भी नहीं है। सो ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी। इसको सॉल्व करने आपको आता है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले p देखो, p क्या है हमारा माइनस एक्स है, एंड q हमारा है माइनस एक्स का क्यूब है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स का डी एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसको सोल्यूशन लिखना है आपको, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या रहता है ये, आई एफ इक्वल टू आई एफ करो, यस कर दिए, क्यू यहाँ लिखो, इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारा, वी है, तो वी लिखो, ठीक है। अब सारी वैल्यूज डाल दो, तो वी क्या डाल लेते हैं हम, 1/z डाल लेते हैं, तो यहाँ 1/z डालो। आई एफ क्या है हमारा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ भी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है आई एफ, एंड क्यू क्या है हमारा, क्यू है हमारा माइनस एक्स का क्यूब, तो हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब एंड देन डी एक्स। अभी इसको सॉल्व करना है, काम करो, ये माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस साइन बाहर ले लिए, और ये अंदर क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ मैं, राइट। तो पुट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एस टी पुट करता हूँ मैं, है ना। इसको डेरिवेट करता हूँ, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स से हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो एक्स से करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो माइनस 1/2, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए, राइट। तो एक्स डी एक्स हम लिखते हैं यहाँ पर, ये 2 तो गया, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, राइट। और यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, -2t। अभी सब वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, आ जाओ डालते हैं। right hand side will remain as it is, 1 upon z will remain as it is, e raised to minus x square by 2 will remain as it is, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ई रेस टू टी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2t, ठीक है। एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा माइनस डी टी, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, वो 2 बाहर आ गया, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी ई रेस टू टी डी टी, और यहाँ पर हो गया ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन जेड, ठीक है। अभी ये -2, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो आपको आएगा ई रेस टू टी इंटू टी माइनस 1, और ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन जेड। अब टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, टी क्या था आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा -2, अच्छा ये है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो प्लस सी आएगा, तो -2 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1, और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी z की वैल्यू भी वापस रीसब्स्टिट्यूट करो, तो z की वैल्यू क्या आती है हमारी, z अब y माइनस एक्स था हमारा, तो पूरा लास्ट में सोल्यूशन y और x के अंदर रहना चाहिए, y माइनस एक्स, v t z ये सब नहीं चलेगा लास्ट सोल्यूशन में। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये टाइप हार्ड नहीं है कुछ, इसमें बर्नौली ही लगाना था, लेकिन बर्नौली में लाने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत लगी कि जो टर्म रिपीट हो रहा था उसको z पुट कर दिया हमने, उसके बाद यहाँ से जो हमने किए ना वो पूरा बर्नौली था, देखो पूरा बर्नौली था, ज़रा भी नो चेंजेस, पूरा बर्नौली था, इजीली हमें आंसर आ गया लास्ट में ये चीज़, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हैवी गया होगा, बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर था, ठीक है। तो ये सब सम जो हमने सॉल्व किया आज क्लास में, ये सब सम आप बुक में खुद से सॉल्व करना, क्योंकि ये सब सम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, आज हमारे कंसेप्ट सारे ओवर हो गए, ऑल कंसेप्ट आर ओवर। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ना, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, समरी शीट्स बनाएंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के कंसेप्ट हो गए।